सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध है आपके डिडवाना, एवं शेखावाटी का तोरण द्वार। राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार और शेखावाटी का तोरण द्वार आभा नगरी उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध डिडवाना खारे पानी की डिडवाना झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। उपनाम डिडवाना के क्या क्या हुए भाई? सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभा नगरी और उपकाशी। और साथियों एक अजीब नाम है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, डिडवाना को कहा जाता है रक्तदान नगर। रक्तदान नगर के नाम से प्रसिद्ध है डिडवाना, जो अभी वर्तमान में डिडवाना कुचामन सिटी जिले के अंतर्गत आता है। इसी के साथ डिडवाना का नामकरण किस प्रकार हुआ था उस पर बात करेंगे। इस नगरी के प्रधानमंत्री शेषराम माहेश्वरी के पुत्र डीडू शाह ने डिडवाना नगर की स्थापना वर्तमान स्थान पर की। डीडू शाह के नाम पर डिडुवाणक नाम से भी जाना जाता था और उनके नाम पर डिडवाना नामकरण हुआ, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर क्या नाम रह गया भाई? डिडवाना कहलाया। क्या कहलाया? डिडवाना कहलाया। इस प्रकार से आपके डिडवाना का नामकरण हुआ। डिडवाना के उपनाम क्या क्या है भाई? मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभा नगरी, उपकाशी के नाम से प्रसिद्ध है डिडवाना। और जो किसी को नहीं पता है वो साथियों नाम है रक्तदान नगर। डिडवाना को आपके रक्तदान नगर से भी जाना जाता है। तो डिडवाना का इतिहास एक अलग इतिहास है। डिडवाना आजादी से पूर्व मारवाड़ जोधपुर रियासत का एक परगना जिला था, यानी परगना था जिसे अपन बोलते हैं जिला, एक परगना था जिसे आज़ादी के बाद में नागौर जिले में सम्मिलित कर लिया गया। आज़ादी से पहले कहाँ पर था भाई? जोधपुर रियासत का एक परगना था यानी जिला था, और आज़ादी के बाद में इसे शामिल कर लिया गया नागौर जिले में। जोधपुर राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित एक नगर मारवाड़, शेखावाटी एवं बीकानेर रियासतों की संगम स्थली भी रहा है। मारवाड़, शेखावाटी एवं बीकानेर रियासतों की संगम स्थली रहा है डिडवाना। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों की भाषा, रीति रिवाजों आदि पर तीनों देशी रियासतों का मिश्रित प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो आपके इमेज दिखाई दे रही है ये है डिडवाना की। इस प्रकार से बट्स आउट है साथियों डिडवाना की। जिस प्रकार से मारवाड़, शेखावाटी एवं बीकानेर रियासतों की संगम स्थली रहा है, उसी प्रकार से डिडवाना की भाषा और रीति रिवाजों पर तीनों देशी रियासतों का मिश्रित भाव अपने को देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं यातायात की कि डिडवाना में यातायात किस प्रकार से सक्षम है। रेल मार्ग की अगर बात करें तो शहर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग का महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसका आपके निर्माण कब हुआ था? जिसका हुआ था 16 सितंबर 1909 को तत्कालीन जोधपुर राज्य द्वारा डेगाना सुजानगढ़ रेल मार्ग का शुभारंभ कर डिडवाना को रेल सेवा से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया भाई? 16 सितंबर 1909 को। इसके बाद में बात करते हैं रेल मार्ग तो हो गया, क्योंकि ये रेल मार्ग है आपके जोधपुर दिल्ली रेल मार्ग का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। डिडवाना हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। हनुमानगढ़ और किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है डिडवाना। साथ ही पुष्कर सालासर के पास में ही है। नागौर मुकुंदगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65A से भी यहाँ से गुजरते हैं। मतलब एक अहम एक विकसित क्षेत्र है जो हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित है। इसी के साथ पुष्कर सालासर नागौर मुकुंदगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65A यहाँ से गुजरते हैं। और इसी के साथ बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है, शहर के चारों ओर रिंग रोड बनी हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, किसी भी क्षेत्र के चारों ओर रिंग रोड बनना एक अपने आप में बहुत ही विकसित क्षेत्र को इंगित करता है। तो डिडवाना के चारों ओर रिंग रोड बनी हुई है।
साथियों, एक रिंग रोड राजधानी के अंदर है और दूसरी रिंग रोड है आपके डिडवाना के अंदर। इस प्रकार से रिंग रोड एक अपना एक अलग रुतबा रखती है, किसी भी क्षेत्र में हो चाहिए। अब बात करते हैं कुचामन डिडवाना आपके राजनीति में किस प्रकार से सक्रिय था, यानी डिडवाना कुचामन सिटी का जिला के आपके डिडवाना क्षेत्र राजनीति में किस प्रकार अपना अहम योगदान रखता था। डिडवाना की राजनीति की अगर बात करें ना, तो एक अहम रोल था पूरे देश के, पूरे प्रदेश के राजनीति में डिडवाना क्षेत्र का। पंडित बछराज व्यास, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हर दिन चार रहे ना रहे, जैसी कविता के रचयिता, जनसंघ के नेता डिडवाना निवासी बछराज व्यास, बिल्कुल एक अपनी अलग पहचान रखने वाले बछराज व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? डिडवाना के अंदर हुआ था और 24 सितंबर 1916 को हुआ था। पंडित बछराज व्यास के संघ मुख्यालय से अपना कार्य करते रहे। बाला साहब व हेडगेवार के कहने पर बछराज जी ने 1944 से 1947 तक राजस्थान में संघ का प्रचार करते रहे। इस दौरान श्री व्यास ने अपने गृह नगर डिडवाना में राजस्थान की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रथम शाखा स्थापना कर नगर को गौरव प्रदान किया। बिल्कुल पंडित बछराज व्यास कोई किसी से पहचान के मोहताज नहीं है, ये आपके डिडवाना क्षेत्र से आया करते थे। इसके साथ ही एक अहम व्यक्ति हैं जिसका नाम आप जानते होंगे, मथुरादास माथुर, जो अभी वर्तमान में जोधपुर में काफ़ी विकसित हो गए हैं। मथुरादास माथुर के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी एवं जोधपुर निवासी मथुरादास माथुर डिडवाना के पहले विधायक चुने गए। एक डिडवाना का गौरव था जो मथुरादास माथुर जैसे प्रथम विधायक चुने गए। इन्होंने राजस्थान विधानसभा में 1952, 1967 और 1977 3 बार डिडवाना का प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल डिडवाना की जनता का सौभाग्य था कि उनको मथुरादास माथुर जैसे नेता मिले, जो कि डिडवाना सीट का रिकॉर्ड है। 1967 में मोहनलाल सुकाड़िया सरकार ने मंत्री भी रहे। माथुर दूसरे लोकसभा चुनाव में नागौर सीट से सांसद भी रहे। डिडवाना के निवासी नहीं होते हुए भी जोधपुर के निवासी डिडवाना से 3 बार विधायक रहे। डिडवाना की आम जन का नेतृत्व किया विधानसभा में। इसी के साथ नागौर लोकसभा सीट से एक बार एमपी भी चुने गए। लोकसभा में भी नागौर की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा। मथुरादास माथुर जो एक परिचित चेहरा हुआ करता था उस समय का, और अभी आप जोधपुर जाते हो तो मथुरादास माथुर के नाम से चिकित्सालय भी बना हुआ है। बिल्कुल इन्हीं की देन है। अब बात करते हैं गुमानमल लोढ़ा की। 15 मार्च 1926 को डिडवाना में जन्मे गुमानमल लोढ़ा ने जोधपुर में वकालत की। जोधपुर में जन्मे मथुरादास माथुर ने डिडवाना को एक डिडवाना निवासी लोढ़ा ने जोधपुर को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1969 से 71 तक जनसंघ की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष रहे और 1972 में जोधपुर सीट से विधायक भी रहे। बिल्कुल एक अलग परिचय है, एक अलग पहचान है गुमानमल लोढ़ा की। अब बात करते हैं हरिशंकर बाबड़ा। बिल्कुल डिडवाना ने, आपको बता दूं साथियों, कई विधायक दिए हैं, कई लोकसभा सदस्य दिए हैं, इसी के साथ कई उप मुख्यमंत्री